रमज़ान मुबारक आया, रमज़ान मुबारक आया, रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में हम बनाने वाले हैं क्रोकेट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। अंदर से एकदम सॉफ्ट चीज़ी सा इसका टेक्सचर होता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। आप इन्हें बनाकर सेव भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। जब दिल करे जब निकालिए और फ्राई करके एंजॉय कीजिए। तो चलिए देर किए बगैर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं, जो कि है तो थोड़ी सी अलग लेकिन बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि एक पैन में डाल रही हूँ ऑयल। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है इसमें। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास रखी हुई है शेडेड चिकन। ठीक है, 1 कप ये चिकन है जिसके मैंने रेशे किए हुए हैं। मतलब रेशे करने के बाद ये रेशे आपने 1 कप लेने हैं। ये इसमें डाल दी है मैंने। साथ ही इसमें डालूँगी काली मिर्चें कुटी 1 टीस्पून। ठीक है, साथ ही इसमें नमक भी डालूँगी और नमक लूँगी ½ टीस्पून। ठीक है, मस्टर्ड पाउडर डालूँगी इसमें ½ टीस्पून। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो ये मसाले पहले इसमें जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ लहसुन अदरक डाल देती हूँ पहले मैं इसमें 1 टीस्पून भर के। और लहसुन अदरक डालने के बाद इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है। वो इसलिए क्योंकि लहसुन अदरक का अच्छे से कच्चापन दूर हो जाए और मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए और चिकन भी अच्छे से हमारी फ्राई हो जाए। तो इसको अच्छे से भुनना है। अच्छा, फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू हाई रखनी है, इसमें एकदम स्लो फ्लेम नहीं रखनी। तो इस तरीके से अच्छे से भुनना है। और थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डालूँगी मैं मैदा। तो 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है इसमें भर के और वो इसमें डाल दिया है। अब मैदे को इतना भुनेंगे हम चिकन के साथ कि जिस तरह से ये पाउडर फॉर्म में नज़र आ रहा है ना मैदा, ये ऐसे नज़र नहीं आएगा। ये अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएगा और इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा। तो इसलिए इसे अच्छे से अपने भूनना है। तो देखें इस तरह से मैं भून रही थी तो मैदा अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के जो है सोया सॉस। सोया सॉस डाल के मज़ीद इसकी थोड़ी सी आपने भुनाई करनी है ताकि सोया सॉस भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखें अच्छे से सोया सॉस को भी डालकर इसकी हमने भुनाई कर ली है और अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध मैंने लिया है 1 कप। दूध आपने नॉर्मल लेना है, मतलब कोई भी चलेगा, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ या फिर जो है ना गर्म किया हुआ। तो ऐसा कोई उसमें वो नहीं है कि आपने गर्म ही डालना है या ठंडा डालना है। जो भी दूध आपके पास मौजूद हो ठंडा या गर्म तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप आपने दूध डाल के इस तरह से देखिए, मैं इसको देख रही हूँ कि कोई लम्स हुए तो मैं इसको इस तरह से प्रेस करते हुए उनको भी साथ साथ ख़त्म करती जा रही हूँ और इसको इस तरह से हिलाते हुए दूध की भुनाई भी करती जा रही हूँ चिकन के साथ। अभी बस थोड़ी सी देर में ये दूध जो है ना अच्छे से आप देखेंगे एब्जॉल्व हो जाएगा और गायब हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें चिकन में मिक्स हो जाएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये सिमटती जा रही है चिकन। आप देखें बस इसी तरह हिलाते हुए भूनते हुए इसका जो है ना कच्चापन अच्छे से दूर करना है। और देखें इस तरह से चिकन जो है ना बिल्कुल अच्छे से सिमट चुकी है। बस इस तरीके से आपने भी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका अच्छा सा कच्चापन दूर हो जाए। देखें मैं किस तरह से इसको अच्छे से जो है ना अभी भी भून रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना चिकन सिमट चुकी है। अब यहाँ एक अलग बाउल में क्या करना है, उसका मैंने फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर दिया है चिकन का। और अब अलग बाउल में मैंने क्या किया है, इसमें आलू डाले हैं। तकरीबन ये 5 आलू हैं मीडियम साइज़ के। अगर वेट में देखा जाए तो ये ½ kg आलू हैं बॉयल किए हुए। और अब इसको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से डालूँगी ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और ½ कप के करीब मैंने हरा धनिया और पुदीना जो है ना वो चॉप करके ले लिया है, ये इसमें डाल दिया है। और बाकी इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है। और इसी तरह मिक्स करते हुए साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के ब्रेड क्रम्स। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए अच्छे से देख लीजिए कि कोई आलू की जो है ना वो गुठली ना हो, अच्छे से आलू मैश किए हुए हों। और अब ये जो चिकन हमने पका के रखी है ना ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद अब यहाँ जो है ना क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। चिकन थोड़ी गर्म थी तो मैंने स्पून ले लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास जो है ना चीज़ है, मोज़रेला चीज़, ये थोड़ी मेल्ट हो गई है रखे हुए। तो ये आपने डालनी है तकरीबन 1 कप
इस तरह से आपने डाल लेनी है और अच्छे से डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेना है। तो देखें कितनी अच्छी सी हमारी बिल्कुल स्मूथ डो तैयार हो गई है। अब यहाँ मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है और इस तरह से अब इसको शेप दूंगी। शेप क्रोकेट्स का जो शेप होता है वो नॉर्मली इसी तरह का होता है जिस तरह के लेबनीज़ कबाब होते हैं, लेकिन लेबनीज़ कबाब थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से थोड़े से छोटे होते हैं। इस तरह से ये देखें, ये इसका शेप होता है। तो आपने भी यही शेप इसका बना लेना है और देखें कितनी आसानी के साथ ये तैयार हो रहे हैं। कोई भी क्रैक्स इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने हाथों में जो है ना ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाते हुए अगर आप इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। ये देखें, तो इस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखें इतने सारे ढेर सारे बने हैं और ये मैंने बना लिए हैं। अब इसको कोट करना है। तो कोट करने के लिए मैंने यहाँ लिया है मैदा और पहले हम इसे मैदे में कोट करेंगे। मैदे में कोट करने के बाद अब यहाँ मैंने अंडे बीट करके रखे हुए हैं, फिर हम इसे डालेंगे अंडे की कोटिंग में। तो ये देखें, पहले मैं इसको मैदे में कोट करके एक साइड में रखती जा रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी पहले एक साथ ही सबको मैदे से कोट कर लें ताकि बार बार जो है ना अंडे में हाथ जाए और बार बार जो है ना मैदे में हाथ आए, इस तरह ना हो। तो एक साथ मैंने सबको मैदे में कोट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। तो ये अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं। अब एक हम ये लेंगे क्रोकेट्स और इसके अंदर अच्छे से इस तरह से कोट करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में। तो आखिर में हम जो है ना इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ये देखें, तो इसी तरीके से आपने भी करना है। सबसे पहले मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में और फिर लास्ट में ब्रेड क्रम्ब। तो अच्छे से इसको कोट करना है और कोट करने के बाद अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाह रहे हैं ना तो बस ये इस कंडीशन में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में डाल लीजिए या ट्रे में पहले से अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद आप जिप लॉक बैग जो आते हैं उनमें डालकर आराम से इनको सेव कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। जब आपका दिल करे जब आप निकालें उनको फ्रेश फ्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो इस तरीके से देखें मैं कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स में। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आप इस रेसिपी को फॉलो करके जब बनाएंगे ना तो आपको भी मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होंगे। तो आज ही बना लीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बनेगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। जब आप इसे खाएंगे तो आपको भी मज़ा ही आ जाएगा। तो देखें ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब इसमें मैं आपको फ्राई भी करके दिखा रही हूँ। थोड़े मैं अभी फ्राई करूँगी, बाकी के मैं सेव कर लूँगी। ये देखें, एक साइड से जब अच्छे से कलर आ जाए तो फिर आपने इसका कलर साइड जो है वो चेंज कर लेना है। डालने के फ़ौरन बाद इसको नहीं छेड़िएगा। डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तो लगने दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सेट हो। फिर उसके बाद आपने इसकी जगह को चेंज करना है। तो देखें एक साइड से हल्के हल्के से आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर रही हूँ और जब ये अच्छे से पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखें एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। मज़ीद मैंने इसे फ्राई किया है तो देखें अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपीज़ देख सकें। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें इतना चीज़ी सा बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और खाने में बहुत ही मज़े के हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है, बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे। दूसरी रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो भी बहुत ही मज़े की है। आज हम बनाएंगे समोसे। जी हाँ, ये है रोल समोसे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम। तो ये समोसे बनाना बहुत ही आसान है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देर किए बगैर इसकी भी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन 250 ग्राम। अच्छे से इसको छान लिया था और ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें डाल दूँगी ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, तकरीबन ये भी 1/2 टीस्पून है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन और ये भी
हाफ़ टी स्पून है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। बस अब इसको हाथ से अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। देखें अच्छे से इसको इस तरीके से मसलते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि घी मसाले ये सब अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएं। क्या क्या डाला था हमने इसमें, नमक, अजवाइन, ज़ीरा और मैदा। ठीक है, और 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने ऑयल डाला था, वो डाल के अच्छे से इसको कर लिया मिक्स। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, बस आप इसको यूँ मुट्ठी में करेंगे ना तो ये इस तरह से इकट्ठा होने लगे तो समझ जाएं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से गूँध दूँगी। जिस तरह से नॉर्मली हम आटा गूँधते हैं बस उसी तरीके से इसको गूँधना है। नॉर्मली आटा हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूँधते हैं, बस इसको थोड़ा सा टाइट गूँधना है। ये देखें, इसको अच्छे से मैं इस तरीके से गूँध रही हूँ समेटते हुए। ये देखें, बस अभी तो इसको मैं ऐसे ही गूँध कर और कुछ टाइम के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। उससे क्या होगा, ये आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा तो और अच्छे तरीके से ये गूँधा जाएगा फिर। तो इसलिए बस अब इसको ऐसे ही समेट कर और मैं रख देती हूँ। देखिए अभी तो इसमें जो है ना क्रैक हैं, सही है ना। जब हम अब इसको छोड़ेंगे ना रेस्ट के लिए, उसके बाद ये अच्छे से जब सेट हो जाएगा तो ये क्रैक्स भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हल्का सा इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ यहाँ पानी, बस ये हल्का सा इसको गीला कर देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ प्लास्टिक बैग से और इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ मैं तैयारी कर लेती हूँ इसकी फिलिंग की। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 500 ग्राम आलू, उनको मैंने बॉईल कर लिया था, तकरीबन ये आधा किलो आलू हैं। अच्छे से बॉईल कर लिए थे मैंने इनको। कर लेती हूँ अब मैं मैश। बस अच्छे से इनको मुझे इस तरीके से मैश करना है। देखें आलू जो है वो मैंने मैश कर लिए हैं। तो अब इसमें डालूँगी मैं कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ मेरे पास है जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पे गरम मसाला। ठीक है, ये स्पाइसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ, तकरीबन दोनों मिलाकर ये मैंने आधी गड्डी लिया था, ये इसमें डाल दिया। और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये भी इसमें डाल दूँगी। 1 लीमू लिया था, उसका रस निकाल लिया था, तो तकरीबन ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये इसमें डाल दिया। बस अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है 2 हरी मिर्चें, उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, ये भी इसमें डाल देती हूँ। बस अब अच्छे से इसको मिक्स करते हुए इसके छोटे छोटे साइज़ के इस तरह से लंबे शेप वाले कबाब जो है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। बस इस तरीके के मुझे कबाब बनाने हैं। ये देखें, बस इसी साइज़ के इस तरह से कबाब जो है वो मुझे तैयार कर लेने हैं। मैं तमाम कबाब जो है वो बना लेती हूँ। एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, इसी तरह से मैंने तमाम कबाब बनाकर जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये देखें, सही है। अब जो मैंने समोसे के लिए आटा गूंद के रखा था ना, अब उसको ले लेते हैं। ये देखें, ये रेस्ट तकरीबन 10 मिनट से ऊपर ही हो चुका है। 10 से 12 मिनट्स इसको रखे हुए मुझे हो गए हैं। अब इसको मैं हटा देती हूँ प्लास्टिक बैग को। देखें, रेस्ट होने के बाद थोड़ा सा जो आटा होता है ना, ये मैदा, ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल जो क्रैक्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इतना सॉफ्ट ये हो चुका है। तो बस थोड़ा सा और इसको इस तरह से मुठ्ठियाँ लगाते हुए मैं गूंद रही हूँ। देखिए 5 मिनट मैंने और गूंदा है, ये बिल्कुल सेट हो चुका था मेरा आटा। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाते हुए इसको फिर से इस तरीके से आगे पीछे करते हुए गूंद रही हूँ। बस ये बिल्कुल तैयार है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके करने हैं 2 पीस। तो इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ सेंटर में। अच्छे से गूंदने के बाद ये मैं इसको रख लेती हूँ यहाँ पे सेंटर में और इसके कर लूँगी 2 पीस बीच में से। ठीक है, ताकि हमें जो है वो बेलने में आसानी हो। बस एक पीस मैं हटा लेती हूँ और एक पीस को इस तरह से पेड़े का शेप दे देती हूँ। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। अब इसको बेलना शुरू कर देते हैं। हल्का सा मैं इसके ऊपर ये मैदा छिड़क रही हूँ ताकि उससे क्या है अच्छे से ये
रोटी हमारी बन जाएगी। ये देखें, बिल्कुल स्लो हाथ से आप इस तरीके से बेलेंगे ना तो ये खुद ब खुद राउंड होती जाएगी। और ये देखें आसानी से सारे साइड्स जो हैं इसके बिल्कुल एक लेवल से बनते जाएंगे। ये देखें खुद ब खुद ये टर्न हो रही है। ये देखें इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी रोटी इसकी बना ली है। ये देखें, ठीक है। अब इसको कट करना है, किस तरीके से करना है मैं दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने कबाब बना के रखे थे ना, उसको यहाँ रखेंगे, इसका साइज़ यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, इसको हटा लेते हैं। और अब इसके बिल्कुल लेवल में ये हम पट्टी कट कर लेंगे। सही है। अब दूसरा भी कबाब उठाते हैं, उसको भी यहाँ रखते हैं और इस तरीके से इसके लेवल में रखते हुए ये पट्टी को हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से कबाब का नाप कर आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। इतने गर्मा गर्म घर में ये समोसे तैयार होंगे ना, और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। ये देखें, ये हटा लिए हमने। अब इसकी ये पट्टियाँ जो है ना ये लंबी है, इसको यूँ हाफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये इसको हाफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये अच्छी खासी लंबी पट्टी है। यहाँ पर हम और भी कबाब सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखें मैं क्या करती हूँ। अब एक पट्टी मैं उठाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह बनाना है। लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं इसका एक छोटा सा बैटर जिससे हम इसे चिपकाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इससे क्या होगा, इससे हम बाइंड करेंगे अपनी इस पट्टी को। ये देखिए, ठीक है, ये बाइंडिंग का काम देगा मैदा। ये मैदा है और मैदे से आसानी से ये जो लई नुमा बन गई है, अब इसको हम चिपकाने के काम में लेंगे। ये देखें थोड़ा सा भी ये थिक है, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ इसमें। बस ये इस तरीके से मैं इसको पानी को जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने इसको उठाया और इसको इस तरह से रोल करूँगी। ये रोल कर लिए। अब जो आखिरी इसका सिरा है ना, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये मैदे का पेस्ट। और ये देखें ये बिल्कुल चिपक गया। ये बिल्कुल मज़ेदार से देखें हमारे समोसे जो हैं, रोल समोसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब ये साइड्स में फिर से इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। है ना इतनी आसान सी रेसिपी और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी है। और जब मेहमान आ जाए ना तो यकीन करें बस आप आलू को बॉयल कर लें। जैसे ही आलू बॉयल हो जाएं तो देखें झटपट ये रेसिपी बना लें। इतने मज़ेदार क्रिस्पी से गर्मा गर्म रोल समोसे आपके घर में इतने सारे तैयार हो जाएंगे ना कि ज़बरदस्त, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलें इसको कर लेते हैं फ्राई। ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, अब मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। 1 बाय 1 सबको पैन में डाल लेते हैं। जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। बहुत तेज़ ऑयल गरम मत कीजिएगा। देखिए मेरा ऑयल कितना गरम है, हल्का हल्का सा बिल्कुल बबल्स ऑयल में हो रहे हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से। ये देखें बिल्कुल लाइट कलर आया तो मैंने इसको टर्न कर लिया है। और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ रहा है। और इतने ही ये क्रिस्पी से मज़ेदार से जो है ना समोसे बन के तैयार होंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये हमारे रोल समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जी जनाब, तो ये 2 रेसिपियाँ तो हो गई हैं कंप्लीट। अब तीसरी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है स्टिक बोटी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ में बनाइए या फिर ईद पे बनाइए, मेहमानों के लिए ख़ास ये स्टिक बोटी बहुत पसंद आएगी उनको। और बहुत ही सिंपल और आसान से मसालों से मैंने इसे तैयार किया है। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है चिकन। ठीक है, हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1/2 kg मैंने चिकन ली थी बोनलेस और इस तरह से उसके पीस करवा लिए थे। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें आपने लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, चिली सॉस लेना है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ये मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ चिकन जो हमने 1/2 kg ली है इसमें हम ये तमाम मसाले डाल लेंगे। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा स्टिक बोटीज़ बनानी है ना तो आपने क्वांटिटीज़ की डबल कर लेनी है। मतलब आपको 1 किलो चिकन में बनाना है तो आप ये तमाम मसाले जो है वो क्वांटिटी में डबल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी चाहे वो बोटियाँ बनाना चाहें उतना आपने
मसालों को डबल कर लेना है। मैं हाफ़ के जी चिकन में आपको ये बता रही हूँ ना, तो ये हाफ़ के जी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये तमाम मसाले अच्छे से चिकन में डालने के बाद इसको मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से बोटियों पे लग जाएं। और फिर इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं ना, उतना अच्छा टेस्ट इसमें बोटियों में आएगा। अगर आप इसको रात में लगा के मसाले को और रख दें फ्रीज़ में, तो फिर अब उसके बाद सुबह आप उठ के स्टिक में लगा लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। इतना अच्छा इसका बोटियों में मसाला जो है ना वो मैरिनेट होगा कि आप जब खाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इसे आधे से 1 घंटे ज़रूर रखिएगा। तो देखिए मैं इस तरह से मसाला लगा कर जो है ना वो रख रही हूँ। और यहाँ मैंने ये ली है स्टिक्स। तो ये देखें नॉर्मल साइज़ है स्टिक्स का, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसा नॉर्मल मार्केट में मिलती है ना स्टिक बोटी, बस ये वही नॉर्मल साइज़ की मैंने स्टिक्स ली हैं। और अब देखें इस तरह से इसमें स्टिक में चिकन की ये बोटियाँ लगा रही हूँ ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बोटियों का कितना बड़ा साइज़ है। ये देखें सिर्फ 3 पीस इसमें आए हैं और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो है ना स्टिक को छोड़ा है। ठीक है, ये देखें बस ये 3 पीस इसमें एक स्टिक में आए हैं। तो इस तरह से अब तमाम स्टिक्स जो है ना वो मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखें ये नॉर्मल साइज़ है स्टिक का, जो कि मार्केट से हम लाते हैं तब भी यही साइज़ की हमें जो है ना स्टिक बोटी मिलती है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे कोट करना है। सबसे पहले हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो ये जितनी भी मैंने स्टिक्स तैयार की हैं ना, इनको अच्छे से मैं इस तरह से कोट कर लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से आपने इसको हाथों से दबाते हुए कोट करना है। ये देखें इतने अच्छे से ये जो है ना कोट हो गई है। तो देखें इस तरीके से मैंने तमाम स्टिक्स को जो है ना ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लिया है। ये देखें और इतनी ढेर सारी, आपने देखा हाफ़ के जी चिकन में इतनी सारी स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इस तरह से पहले आपने ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हें अंडे में कोट करना है। तो अंडे में मैंने सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 1 पिंच आप ले लें नमक डाला है और टेस्ट के हिसाब से, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, और अब मैं जो है ना स्टिक को अंडे में कोट करूँगी। तो याद रहे हमने पहले ब्रेड क्रम्ब में कोट किया है, उसके बाद हम इसे अंडे में इस तरह से कोट करें। ये देखें इसको कोट करते हुए फ़ौरन आपने फ्राई पैन में डाल देना है फ्राई करने के लिए। ठीक है, और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, यानी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन हमारी अभी जो अंदर है वो कच्ची है, पकी हुई नहीं है। तो अच्छे से इसको फ्राई करने में ही हमें चिकन को भी पकाना है। और अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, मतलब आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने अंडे में डिप करना है ना, उसके बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करना है। मतलब पहले ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है, फिर अंडे में, फिर दोबारा ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। तो इस तरह से कोट करने के बाद आप इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल करे जब निकालिए और फ्राई कर लीजिए। अब जो चौथी रेसिपी है, जो कि लास्ट रेसिपी है, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान है। तो ये हम बनाएंगे बग़ैर चिकन के, मतलब आलू और ब्रेड से। इतने मज़े के स्नैक के आप इफ्तार में बनाइए, बहुत मज़े के लगेंगे। बहुत ही लो बजट रेसिपी है, मतलब आपका बजट भी आउट नहीं होगा और आप कम खर्चे में इतने ज़बरदस्त स्नैक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देर किए बगैर इसकी भी रेसिपी देख लेते हैं कि ये स्नैक मैंने किस तरह तैयार की है। तो आपने लेने हैं 2 बड़े साइज़ के आलू और आलूओं को बॉयल कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मसालों में सिर्फ आपने इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। बस ये डालकर अच्छे से अब आलूओं को हमें मैश कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अच्छे से इसे मैश करना है। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान आया है,
तो आलू हो गए हैं मैश और अब इसे साइड में रख लेते हैं। यहाँ एक और बाउल ले लिया है मैंने और इसके अंदर हमें बैटर बनाना है। बेसन लूँगी 1 कप और मज़ीद 1 कप और, ठीक है। तो 2 कप टोटल मैंने इसमें डाला है बेसन। बेसन बाज़ार से जब भी लाए ना तो अच्छे से इसको छान लिया करें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है ये अजवाइन। हाथ से थोड़ा सा मसल के अजवाइन आपने इसमें डालना है। और यहाँ मेरे पास है मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद फ्रेश हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा आपने चॉप करके इसमें डालना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो देखें पहले आपने सूखे बेसन में ही इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालने से पहले इन तमाम मसालों को इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं बेसन में। फिर उसके बाद इसे पानी डाल के आपने जो ना मिक्स करना है। ये देखें अच्छे से मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी डालूँगी और पानी डालते हुए मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना गाढ़ा आपने इसको रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से आपने जिस तरह मैं बताऊँ ना उसी तरह रखनी है, तभी जाके परफेक्ट हमारे स्नैक बनेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं अच्छे से जो है ना इसे मिक्स कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है। बस इतना ही पानी हमें डालना था और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपने किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से स्पून डालकर चेक कीजिएगा कि देखें इस तरह स्पून डालेंगे ना तो ये इस तरह से इतना पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा और ना ही इससे ज़्यादा पतला। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो बस अब इसको भी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ मैंने ले लिए हैं स्लाइस, ब्रेड के स्लाइस। तो आपने ये ब्रेड के स्लाइस, अगर तो आपके पास ब्रेड 1 दिन या 2 दिन पुरानी रखी हुई हो ना तो उसे भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ देखें इसके ब्रेड स्लाइस के कोई हमें साइड्स नहीं हटाने, बस एक स्लाइस के 2 पीस इस तरह से आपने कर लेने हैं। तो ये स्लाइस के पीस में इस तरह से जिस तरह कर रही हूँ ना तो आपने भी इसी तरह करने हैं। ये देखें बस एक स्लाइस के इस तरह से 2 पीस मैंने कर लिए हैं। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है। मरहबा रमज़ान। तो अब इन तमाम चीज़ों को अपने पास रख लीजिए। और यहाँ देखें पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मैश किए हुए आलू है ना ये इसके ऊपर अच्छे से आपने फैला लेने हैं इस तरीके से। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। एक स्नैक बनाने के लिए हमें ये 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड के स्लाइस की। जिस तरह से ये 2 पीस मैंने किए हैं ना काट कर, तो मतलब टोटल वैसे तो एक बड़ा स्लाइस लेंगे ना तो उससे आपने 2 पीस करने हैं और इस तरह से 2 पीस की ज़रूरत हमें होगी एक स्नैक बनाने के लिए। तो देखें इस तरह से आपने देखना है कि जितने आपने आलू जितने पीस पे लगाने हैं ना उतने ही आपने सादे पीस रखने हैं जो कि हम इसके ऊपर अच्छे से कवर करेंगे। मैश किए हुए आलू में इस तरह से अच्छे से इस पर फैला लेती हूँ। ये देखें कम वक्त भी होगा ना तो आप ये मज़ेदार से खूबसूरत दिखने वाले स्नैक बना सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसमें कोई इतनी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे। बस इस तरीके से देखें मैश आलू मैंने इनके ऊपर लगा लिए हैं। अब ये देखें एक पीस मैंने ये लिया है और एक दूसरा पीस लेकर इसके ऊपर इस तरह से आपने कवर कर देना है। ये साइड्स इसके अंदर कर दें और ये बस इस तरह से आपने कवर कर देना है। अभी से कोई आपने साइड्स को चिपकाना नहीं है, बस इसी तरह से इसके ऊपर कवर करना है। ये देखें जब हम इसे बैटर में कोट करेंगे ना तो ये खुद ही अच्छे से सील हो जाएंगे। तो ये देखें अच्छे से इसके ऊपर मैं रख कर तैयार कर रही हूँ। ये देखें इस तरह। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है। मरहबा रमज़ान, मरहबा। अब ये देखें एक पीस आपने लेना है और इस तरह से बैटर इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। तो ये फोक लिया मैंने और इसके अंदर से आपने इस तरह से डिप करना है। ये देखें इस तरह से डिप करते हुए अच्छे से बैटर को आपने कोट कर लेना है इसके अंदर। ये देखें
कोट करने के बाद अब आपने इसे इस तरह से निकाल लेना है फोक के ऊपर ही। ये देखें, इस तरह आपके हाथ भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। आपने इस तरीके से इसे कवर करना है। और अब यहाँ मैंने जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी हुई है पत्ते वाली प्याज, मतलब ग्रीन पार्ट उसका जो होता है ना हरी प्याज का, वो मैंने उसके जो पत्ते होते हैं वो कट करके रखे हुए। तो मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इस पर ये लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो खाना अगर खूबसूरत नज़र आए ना तो उसको खाने का खुद ही दिल करता है। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर लगा लेना है। ये देखें किस तरीके से मैं इस पे लगा रही हूँ ना। तो हरी प्याज को इसी तरह बारीक काटिएगा जो इसके ऊपर आराम से सेट हो जाए। बिल्कुल देखें मैंने पतली पतली और बारीक बारीक काटी है ना, तो इसके ऊपर आराम से ये सेट हो रही है। और अब इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये तिल। इससे आपके स्नैक्स बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये देखें, आपको इस तरह से तिल इसके ऊपर लगाने हैं। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो मैंने हमेशा से आपको ये बात बताई है कि जब भी कोई ब्रेड वाला आइटम आपने फ्राई करना है ना, तो आपने ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लेना है। तो फिर गरम ऑयल में आप डालेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसमें डालती जाऊँगी। कितने माशाल्लाह ये खूबसूरत लग रहे हैं। देखें ये इस तरीके से आपने रखने हैं। तो कैसी लग रही है आज की आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो रेसिपी को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखें, तो इस तरह से एक साइड से जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए ना तो आपने इसको पलट लेना है। देखें कितना अच्छा ब्राउन कलर इस पर आया है और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने एक साइड इसका ब्राउन हो जाए ना तो पलट लेना है। तो दूसरा साइड जैसे ही फिर ब्राउन होगा तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखें इतना मैंने ऑयल को गर्म रखा है कि जैसे ही मैंने इसे डाला है ना तो फ़ौरन से ही ऑयल जो है ना जोश में है और ये पकने लगा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और ये बहुत ही खूबसूरत और खाने में इंतहाई मज़े के बनेंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरीके से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें ये बहुत ही क्रिस्पी स्नैक बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी ये बने हैं। ये देखें इसकी आवाज़ सुने है ना, बहुत ही क्रिस्पी, इतने ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।